गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक की चर्चा मैं पहले से कर रहा हूँ। पोषण पोषण में हम स्वपोषी पोषण पढ़ चुके हैं और विषम पोषी पोषण के अंतर्गत हम मानव पोषण की चर्चा करेंगे। आज हम पहले ये देख लेते हैं कि इस में यानी पोषण के अंतर्गत आपके सिलेबस में जो दे रखा है उसमें क्या क्या बिंदु का अध्ययन हम करेंगे, क्या शेष है। देखो, इसमें पोषण में यानी जो विषम पोषी पोषण है, पोषण है, इसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो मानव में पोषण होगा। मानव में पोषण, क्योंकि हम हमारे बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो ये वैसे +1 का जब मैं सिलेबस शुरू करूंगा उसके अंतर्गत शायद पोषण नहीं है। उसमें पोषण के अलावा जो जैविक क्रियाएं हैं मानव में जो हो रही हैं, श्वसन है, उत्सर्जन है, आदि का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसमें सविस्तार अध्ययन करेंगे। +1 +2 की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वहां जो टॉपिक होता है उसका स्टैंडर्ड अप करके हम चर्चा करेंगे। और क्योंकि आपका 10th लेवल है तो 10th लेवल में कुछ स्तर को आप ज़्यादा अपडेट नहीं कर सकते, कुछ लिमिट्स हैं इसकी। बौद्धिक क्षमता के आधार पर ये पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, उम्र और बौद्धिक क्षमता के आधार पर। तो मानव में पोषण जो टॉपिक है, आप जो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ इसी का अध्ययन करेंगे और इसी से ही बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। आगे हम जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम आगे इसमें एनसीईआरटी के सिलेबस में जो कुछ प्रश्न दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन भी हम पढ़े हुए में से ही करेंगे। उनका मैं सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, लिखवा दिया जाएगा आपको। तो मानव में जो पोषण है इसमें किस किस का अध्ययन करेंगे, इस टॉपिक को यानी क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। तो मानव में पोषण होता कहाँ है, अर्थात मानव में जो पाचन होता है वो आहार नाल में होता है। अब इसके अंदर एक तो आहार नाल का अध्ययन करेंगे। आहार नाल का आपके सिलेबस में नामांकित चित्र बनवाया है, नामांकित चित्र है, दे रखा है, बनवा सकता है। ठीक है, मैं बना के आज बनाएंगे इसको, जस्ट अभी बना दूंगा थोड़ी देर में। इसके बाद अब एनसीईआरटी सिलेबस में इस टॉपिक को लेकर के, मानव पोषण को लेकर क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो आप पहले ये देखिए आहार नाल के पार्ट क्या क्या है। तो आहार नाल के जो पार्ट हैं, आहार नाल मुख से शुरू होती है और एनएस तक होती है, मुख से लेकर के एनएस तक होती है। अब इसमें क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस है, दिया हुआ कम है, पूछेगा ज्यादा, तो हम ज्यादा ही पढ़ेंगे ताकि कहीं से पूछ ले। अब आहार नाल के जो पार्ट शुरू है ये मुख से लेकर के एनएस तक है। मैं एनसीईआरटी सिलेबस को लेकर के मानव में पोषण जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दे रखा है उसमें से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, यानी आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं और आए हुए हैं बोर्ड क्लास में। मुख, तो मुख में आपके क्योंकि क्या क्या है मुख में,
दो ओष्ठ हैं, दो ओष्ठों से घिरी हुई आकृति है। और अंदर क्या है, दो ओष्ठ हैं, दो जबड़ों से घिरी आकृति है। एक जबड़ा चलता है, एक जबड़ा नहीं चलता। कौन सा जबड़ा चलता है? नीचे वाला जबड़ा चलता है। चला के देख लो। एक जीविया होती है, ऊपरी तालु, निचला तालु, दांत भी होते हैं इसमें। और तो एक तो आपके सिलेबस में, क्योंकि मुख में क्या होते हैं, दांत होते हैं, तो दांत पर प्रश्न आ सकता है, आया हुआ है। बोर्ड क्लास में दांत से प्रश्न आया हुआ है, दांतों के नाम पूछे गए हैं और उनकी संख्या पूछ सकता है आपसे। दांत के बारे में पूछ सकता है, दांतों के नाम पूछ सकता है और दांतों के प्रकार पूछ सकता है, दांतों की संख्या पूछ सकता है। दूसरा, मुख से और क्या प्रश्न कर सकता है? दांत के प्रकार पूछ सकता है और दांतों की संख्या पूछ सकता है। उसके अलावा और बात करें तो दंत सूत्र तो खैर आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, फिर भी मैं बता दूंगा, लिखवा दूंगा। और मुख में होता है लार, क्योंकि आहार नाल जो है इसकी सहायक ग्रंथियां होती हैं और वो तीन इस तरह से हैं। एक तो हो गया आपका लार ग्रंथियां, यकृत हो गया, और एक है पेनक्रियाज। लीवर हो गया, सैलावरी ग्लैंड्स होगी, और पेनक्रियाज है। ये सारी ग्रंथियां हैं। इनमें जो लार ग्रंथियां हैं वो मुख में होती हैं। तो एक तो दांत के प्रकार पूछ सकता है, एक दांतों की संख्या पूछ सकता है, और दंत सूत्र भी मैं बता दूंगा आपको। मुख में जो लार ग्रंथियां हैं उनका नाम तो खैर क्या पूछेगा, ये आपके सिलेबस से बाहर की बातें हो सकती हैं, फिर भी मैं बता दूं। जैसे सबलिंगुअल है, पैरोटिड ग्लैंड्स है, सब मैंडिबुलर ग्रंथि है, ग्लैंड्स हैं। 3 जोड़ी हैं मानव में, वैसे 4 जोड़ी भी होती हैं लेकिन वो मानव में नहीं होती। तो लार ग्रंथियों की चर्चा कर रहे हैं, और लार ग्रंथियों ज्यादा नहीं, आपके लार में लार का कार्य पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है? लार का कार्य पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि लार में कुछ क्या होते हैं, लार ये सैलावरी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जिनको हिंदी में विकर बोलते हैं, एंजाइम्स का नाम पूछ सकता है और लार का काम पूछ सकता है। आगे देखें, और मुख में क्या है, मुख गुहा है, जीभ होती है। जीभ के बारे में ज्यादा नहीं है, जीभ बस इतना पूछ सकता है जीभ का काम क्या है। और उस पर चूंकि स्वादंकुर होते हैं। उसके बाद बात करें तो मुख गुहा, ग्रसनी। ग्रसनी तो ग्रसनी वह स्थान है जहाँ श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग मिलते हैं आपस में। क्योंकि इस तरह से आगे तो क्या है, श्वास नली है, और पीछे क्या है, भोजन नली। और जब भोजन इसके ऊपर से जाता है, श्वास नली के ऊपर से जाता है, तो एक ढक्कन होता है। वो ढक्कन जिसको घाट जिस एपिग्लोटिस जिसको कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। और एपिग्लोटिस के कारण भोजन है वो किस में नहीं जाता, बोलस किस में नहीं जाता, श्वसन मार्ग में नहीं जाता। किस में जाता है? श्वसन मार्ग के ऊपर से भोजन मार्ग में जाता है। तो वह स्थान जहाँ श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, हम ग्रसनी कहते हैं। उसके बाद ग्रासनाल है, क्या है, ग्रासनाल है।
लगभग ये 23 से 27 सेंटीमीटर की हो सकती है, यानी 23 से 37 सेंटीमीटर की हो सकती है। ग्रासनाल 10 से 13 इंच की लंबी हो सकती है, जो मुंह ऐसे ग्रसनी से स्टार्ट होकर के और वक्ष गुहा को क्रॉस करके डायफ्राम के पास से गुजर के और उदर गुहा में प्रवेश करती है। ग्रासनाल है। इंग्लिश वर्ड थोड़ा देखते रहना, जैसे इसको माउथ हो गया, इसको ग्रसनी मुख गुहा बक्कल कैविटी हो गई, और ग्रसनी फेरेनिक्स हो गया, और ओइसोफेगस हो गया। ओइसोफेगस हो गया, ग्रासनाल हो गया। तो ग्रासनाल तो इससे तो ज्यादा प्रश्न नहीं आया है। इस पर प्रश्न यही आ सकता है कि ग्रासनाल कहाँ स्थित होती है, काम क्या है। क्योंकि ग्रासनाल में पाचन तो होता नहीं है, पाचक एंजाइम तो स्रावित होते नहीं है, इसमें श्लेष्म का स्रावित होती है बस। उसके बाद ग्रासनाल, ग्रासनाल के बाद छोटी इसका छोटी आंतनी आमाशय आ गया। हाँ, यहाँ से प्रश्न बनेगा ये स्टोमक। स्टोमक से प्रश्न आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें आपसे पूछ सकता है वो जठर रस पूछेगा, जठर रस की पीएच पूछ सकता है। जठर रस में जो एंजाइम्स होते हैं, इसमें जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के काम पूछ सकता है, इनके कार्य पूछ सकता है। और एक आमाशय क्या पूछ सकता है आपसे, आमाशय पाचन पूछ सकता है। एक जठर रस में एंजाइम पूछ सकता है। जठर रस का डायग्राम भी बनवा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आमाशय के बाद छोटी आंत शुरू हो जाएगी। तो छोटी आंत का सबसे जो सी आकार का भाग होता है, यू आकार या सी अंग्रेजी के सी या यू शेप में होता है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। ये एक तरह से मैं समरी बता रहा हूँ इसकी, फिर अभी सविस्तार अध्ययन करेंगे। ग्रहणी छोटी आंत शुरू होगी यहाँ, तो ग्रहणी में पूछेगा क्या, आप ग्रहणी से आपसे पूछ सकता है ग्रहणी में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, क्या ग्रहणी स्वयं को एंजाइम स्रावित करती है, नहीं करती है, तो क्या कौन कौन से एंजाइम आते हैं इसमें। तो इसमें लीवर से पित्त आएगा, और अग्नाशय रस आएगा, पैनक्रियास जूस और बाइल जूस। लीवर से बाइल जूस आएगा, कहाँ से, बाइल डक्ट जो है वो पित्ताशय जो होता है वहाँ से। गाल जो ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर से जो पित्त बनता है, पित्त जो है वो कहाँ मिलेगा आकर के भोजन में, ग्रहणी में आकर के मिलेगा। और जो लीवर होता है उससे तो पित्त आ गया, और अग्नाशय जो ग्रंथि है उससे क्या आ जाता है, अग्नाशय रस आएगा। उसमें को एंजाइम कौन कौन से, उनका नाम पूछ सकता है। तो ग्रहणी के अंदर पाचन पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है। ग्रहणी में ये छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत। ग्रहणी के बाद ग्रहणी में आपसे पाचन पूछ सकता है, और कुछ एंजाइम का नाम पूछ सकता है। दूसरा, ग्रहणी के बाद हम छोटी आंत का जो अगला पार्ट है, जेजुनम, 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 और उससे अगला पार्ट है इलियम। जेजुनम जिसमें रसांकुर ज्यादा होते हैं, भोजन का पाचन अधिकांश यही होता है, अवशोषण भी होता है यहाँ, पाचन और अवशोषण यही होता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, तो छोटी आंत में, यहाँ से ये प्रश्न कर सकता है, ग्रहणी में पाचन पूछ सकता है। और ये जो आंतरीय रस, आंतरीय रस, इसके पाचन में योगदान पूछ सकता है, यानी इसके कार्य पूछ सकता है। उसके बाद छोटी आंत से भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में चला जाएगा, और बड़ी आंत में आपसे बड़ी आंत के कार्य पूछ सकता है। तो बड़ी आंत के जो 3 भाग हो गए,
सीकम, और सीकम से क्या जुड़ा होता है? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स से जुड़ा होता है, जिसका हमारे शरीर में कोई योगदान नहीं होता है। अपेंडिक्स एक अवशेष अंग के रूप में है। सीकम है, फिर कोलन, कोलन है, और फिर उसके बाद मलाशय है, रेक्टम है, और मलाशय के बाद एनल कैनाल है, और उसके बाद एनस, गुदा। इस तरह से आपके सिलेबस में आगे जो है क्या क्या कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। पहला मुख से, मुख गुहा से आ सकता है। तो मुख गुहा में एक तो दांत से प्रश्न बनेंगे, एक लार जो ग्रंथियां होती हैं उनसे लार, लार से प्रश्न करेगा, लार का काम पूछ सकता है, लार के एंजाइम पूछ सकता है। फिर उसके बाद ग्रासनाल का काम पूछ सकता है। मेन इंपॉर्टेंट आएगा आमाशय, और आमाशय में यहाँ से प्रश्न बना हुआ है बोर्ड एग्जाम में। HCl के क्या कार्य हैं? आमाशय में जो जठर रस होता है उसकी पीएच पूछ सकता है, और जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं उनका नाम पूछ सकता है। पाचन में उसका क्या योगदान है ये पूछ सकता है। उसका भोजन आमाशय से कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत का ग्रहणी भाग है, ग्रहणी जो यू या सी शेप्ड होता है, अंग्रेजी के यू या सी आकार का होता है, जिसमें दो रस मिलते हैं। जस्ट अभी चर्चा करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे इसका। GIT का, एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल का, उसमें ग्रहणी का भी डायग्राम बनाऊंगा, बताऊंगा मैं आपको अच्छे से। ग्रहणी के अंदर पाचन अर्थात दो रस मिलते हैं, एक तो पित्ताशय से यानी लीवर से पित्त आता है, बाइल जूस आता है। और तो बाइल जूस क्या काम करता है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, पाचन उसका क्या योगदान है। और उसके बाद ग्रहणी के अंदर जो अग्नाशय ग्रंथि है, पत्ती के आकार की संरचना में होती है, उसे अग्नाशय यानी पैनक्रियाज जूस आता है इसके अंदर, उनमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उनके पाचन में क्या योगदान, ये पूछ सकता है यहाँ से। इनमें ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, यहाँ से ये पूछ सकता है जेजुनम और इलियम, इनमें यहाँ से प्रश्न करेगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करेगा, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, विलाई होते हैं, सूक्ष्म अंकुर होते हैं, सूक्ष्म अंकुर होते हैं, सूक्ष्म अंकुर होते हैं, रसांकुर होते हैं। और ये सूक्ष्म अंकुर जो है ना, भोजन का क्या करते हैं, जो पाचक, पाचक जो अवयव है, जो अकार्बनिक पाचक अवयव होते हैं, उनका यानी भोजन जो जटिल रूप से सरल रूप में आ जाएगा तो उनका अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो उसमें कुछ अंगुलिनुमा प्रवर्ध होते हैं, वो किस प्रकार से भोजन के अवशोषण में एक सतह प्रदान करते हैं। यहाँ से बोर्ड एग्जाम प्रश्न बना हुआ है कि सूक्ष्म अंकुर किस तरह से भोजन के अवशोषण में अधिकतम सतह प्रदान करते हैं। यहाँ से बोर्ड एग्जाम प्रश्न आया हुआ है, ये ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है। केवल परिचय करवा रहा हूँ। और जब ये सीधी सी बात है भाई, अगर हम किसी व्यक्ति के का परिचय पहले हो जाएगा तो हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे कि हाँ कौन है, कहाँ से आया है। तो धीरे धीरे करके आगे की बात जब हो जाती है तो आसानी रहती है। इसलिए मैं जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके पहले इसका परिचय करवा रहा हूँ आपसे, इसके समरी के रूप में बता रहा हूँ। छोटी आंत में ग्रहणी से प्रश्न आएगा, उसके बाद जेजुन और इलियम से प्रश्न बनेगा। तो यहाँ से आपके आएगा कि सूक्ष्म रसांकुर जो होते हैं, सूक्ष्म अंकुर जो होते हैं, वो किस प्रकार से अवशोषण में भोजन के पाचन, पाचन तो कैसे होता है, पहले तो ये प्रश्न कर सकता है। दूसरा, जो सूक्ष्म अंकुर होते हैं इनमें छोटी आंत में, वो किस प्रकार से भोजन के अवशोषण में अपना अधिकतम सतह प्रदान करते हैं और कैसे, यहाँ प्रश्न आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद छोटी आंत से भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में आएगा। बड़ी आंत में क्योंकि तीन पार्ट हैं उसके, सिक्कम है, और सिक्कम इस तरह से, इस तरह है सिक्कम, और सिक्कम जो पार्ट है वो जो है आरोही जो कोलन होता है उसके नीचे का पार्ट होता है, और उसमें परिशेषिका भी यानी अपेंडिक्स जुड़ी होती है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में तो कोई काम है नहीं। जो रुमिनेंट जो जानवर होते हैं, जो घास खाते हैं, उनमें इसका योगदान है। उसके बाद कोलन है, कोलन को तीन भागों में बांटा गया है, जैसे सीकम, फिर कोलन, ये कोलन, आरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अवरोही कोलन। फिर उसके बाद यूं यूं जो कोलन बनेगा,
जैसे ये कोलन यूं बनेगा, आरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अवरोही कोलन और सिग्मोइड कोलन। जो जो नीचे बनेगा सिग्मोइड कोलन, और सिग्मोइड कोलन जो है वो नीचे यहाँ मलाशय से अटैच होगा, और मलाशय जो है रेक्टम जो भाग है उससे आगे एनल कैनाल बनेगी, और एनल कैनाल एक पोर होता है जिसमें विशेष मांसपेशियां होती हैं जिसको हम एनस कहते हैं। जिस तरह से ये एक तरह से परिचय हुआ। बोर्ड एग्जाम प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे, एक हाँ इसमें यहाँ से एक प्रश्न और आएगा मुख गुहा से, क्योंकि यहाँ दांत साफ नहीं करते हैं तो दांत खराब हो जाते हैं, तो वहां से प्रश्न आ सकता है। दंत सरण, ये नए नए शब्द आपके सामने आ रहे हैं, दंत सरण। और दूसरे प्रश्न एक यहाँ से आ सकता है, आमाशय में एसिडिटी बनती है, एक एसिडिटी क्यों बनती है, क्या चीज होती है, सब चर्चा करेंगे। व्हाट इज एसिडिटी, एसिडिटी का प्रश्न आ सकता है। तो इस चैप्टर में मानव पोषण के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, 1 या 2, 1.5 नंबर, 2 नंबर प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है। इसका केवल नामांकित चित्र भी बनवा सकता है, कुछ एंजाइम का नाम भी पूछ सकते हैं। तो पहले आप सभी मेरे साथ साथ डायग्राम बना लेंगे। मानव में पोषण,